रउआ सबके स्वागत बा हमारे चैनल लर्निंग विद विकी में। पिछला वीडियो में हम जौन बाबू हम इंट्रोडक्शन बता दिल रहनी। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, परमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या आदि जितना ऑब्जेक्टिव आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में 1 चैप्टर से सब बता दिए हैं। ठीक है। अब बाबू हम जो है वास्तविक संख्या जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, परिमिका भी बोल सकते हैं। हाउ वाला परिमिका ना ई वाला परिमिका। ठीक बा। तो सबसे पहले बाबू हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है। 1 शॉट में इसको हम हल करेंगे। 2 समझा देंगे तो तीसरा आपसे बन जाएगा। ठीक है। और कमेंट में कर दीजिएगा। जिसको नहीं देखना है पहला ही वीडियो स्किप करके चले जाइएगा। ठीक है। और जिसको देखना है तो पूरा देखना, आधा छोड़ करके न देखना लोग। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भाई दे रहा हमने के। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के उपयोग मतलब प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमने के एचसीएफ बनैले बानी सन। मान लो एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ बनेला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां भैया ध्यान दिया जहां 0 से बड़ा आर और बराबर और आर से बड़ा बी। ठीक बा। आर से बड़ा कौन? बी। ठीक बा। अब देखो सबसे पहले जब हमने के हल कैले भाई हेकरा के 1 नंबर ये हल जब कैल जाता सबसे पहले बड़का के ए मानो और छोटका के बी मानो। तो हमने के आर ज्ञात करे के पड़ी। तो यहाँ बड़का कौन बा भाई? तो बड़का कितना बा? तो बड़का कितना ए कितना बा? तो 225 और बी कितना बा? तो बी बा 135। ये पूर्णांक संख्या होकर के चाहिए। ठीक बा। ए और बी पूर्णांक संख्या। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इस पर हम लोग तोड़ेंगे। इधर लिखेंगे 225 बराबर 35 135। अब क्या चाहिए? क्यू चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे भाई गुना। ठीक बा। अब एक बात बताओ, अगर 135 में हम 2 से गुना करते हैं, यहाँ गुना करो तो 5 दूना 10 के 0 हाथ में लागल 1 और 3 दूना 6 1 7 और 2 के 2 कितना हो जाता? 270। यहाँ 225 है बात। क्या कर 1 से गुना करो। तो भाई यहाँ में 1 से गुना कर देंगे। कोनो दिक्कत? तो कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक बा। अब आओ अब जोड़ करे के बाद आर का करे के बाद जोड़े के बाद। ठीक बा। तो कितना जोड़ल जाई कि हेकरा बराबर हो जाई। तो मान लो हेकरा में से हेतना घटा लो। ठीक बा। 5 में से 5 गई तो 0 हो जाए भाई। हमारा हो जाए कि ना हो जाए। ठीक बा। अब देखो यहाँ हई बा 3 हई बा 2। तो हई 2 बा जो हेकरा के दे दी तो ये हो जाए 12। 12 में से 3 गई तो कितना हो जाए भाई 9। आ हई जौन देले बा अपन एगो अंक तो ही हो जाए 1 आ 1 0 हो जाए 90 हो जाए। कोनो दिक्कत? तो कोनो दिक्कत भाई। अब देखो में बड़का कौन बा? तो हे देबा। एचसीएफ में हमने क्या करनी सन, जब तक कटी ना तब तक छोड़ल ना जाला। ठीक बा। तो हियाँ कटल नहीं है। ठीक बा भाई। तो हियाँ क्या करो भाई हमार हियाँ अब हेकरा के लिया लो 135 बराबर लास्ट में कितना बचल बा? 90। 90 खींच लो और मान लो 90 में 2 से गुना कर देता तो 9 दूना 18 180 हो जाए कि ना भाई हमारा। यहाँ तो कोनो दिक्कत भाई समझे में कोनो दिक्कत ना भाई। तब तू देखो भाई 90 गुना 1 और प्लस घटाओ भाई कितना बा? 0 बा। भाई 5 बा तो यहाँ हो जाए 5 भाई। आ 13 में से 9 बोल तो 4 45 हो जाए। ठीक बा। यहाँ तक समझे में कोनो दिक्कत? तो कोनो दिक्कत ना भइल होई समझे तनी। अब देखो बड़का कौन बा? तो हे देबा। ठीक बा। तो बड़ा के हेने खींचले 90 बराबर कितना बा? 45 और गुना कितना हो जाए भाई? तो 45 दूना 90 होला। तो 90 आ प्लस में 0 यहाँ 0 आ गई, रिमाइंडर तार 0 आ गई, शेषफल तार 0 आ गई तो आंसर मिल गई। तो तार आंसर एचसीएफ कौन है? कटलक है 45। तो हमने के एचसीएफ जौन भाई हो जाई एचसीएफ जौन हो जाई 45 हो जाई। कोनो दिक्कत? इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 45 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद बाबू समझने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ई वाला क्वेश्चन बता देंगे तो ई आपसे बन जाएगा, हई बता दें तो हई तारा से बन जाइए। ठीक बा, हई तारा से बन जाइए। ठीक बा, तोहनियों से बन जाइए, समझ लो लोगन। हई अगर बता देंगी तो हई तोहनियों से बन जाइए। ठीक बा, सुना था तूनी के, सुना सुन पहले बात। ठीक बा, देखो सुन, हाला तूनी के हाला मत करिए सुन। ठीक बा, हम समझाते हैं, तूनी तो समझ में ही करेगा। ठीक, आओ अब देखिए बाबू, सबसे पहले यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिख करके बड़ा जो होगा ए होगा, ए कितना हो जाएगा 38 2 20 और बी कितना हो जाएगा 196। कोनो दिक्कत भाई? कोनो दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हेकरा फॉर्म में तुरंत जाइए। तो ए हमने के कितना भइल भाई, ए बा हमने के 38 2 20 बराबर 96 क्यों चाहिए गुना। ठीक बा, तो हमने के ऐसा संख्या से गुना करे के बा कि हेतना आ जाओ। अगर मानता नहीं भाई हमार 196 में अगर 195 से गुना करिए तो कितना आएगा। ठीक है, ये बात हो गई। 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3 भाई हमार, 9 पचे 45 3 कितना हो जाए 48, हाथ में 4 हो गई भाई हमार, हाथ में 4, 5 और 4 9 हो गई, 5 और 4 कितना हो गई 9 हो गई। अब देखो एक भाई छोड़ के यहाँ से लिख ली, 9 6 54 के 4 हाथ में भाई हमारे 5 लग गई, 9 9 81 या 5 कितना हो जाए भाई हमारे 81 या 5 हो जाए 86, हाथ में लग जाए कितना 8 हो जाए, और 9 और 8 भाई 17 हो जाए। एकड़ को छोड़ के अब यहाँ से लिखो, तो 6 भाई हमारा कितना हो जाए 9 1। अब देखो 0 को 0 कितना हो जाए 8, 8 और 4 12 के 2 हाथ में लगा ली, 9 और 6 15 और 6 21, 21 1 22 के 2 हाथ में लगा 2, 9 और 7 16 16 16 और 2 18 और 1 1 2 1 3। ठीक बा, तो हमने कितना से गुना मारे पड़ी है तो 196 से भाई हमारे। ठीक बा, यहाँ तक कोनो दिक्कत तो कोनो दिक्कत नहीं है। आप जोड़े कितना बा भाई हमारे, तो जोड़ ले कितना 0 जोड़ ले, काहे 0 जोड़ ले, यहाँ 1 जोड़ दो जाए तो यहाँ 21 हो जाए। यहाँ तक बात समझ में आई भाई हमारे। तो हमने के जो HCF बा भाई, HCF जौन बा भाई हमारे हो जाएगा 196। ठीक बा, एक और आंसर में आ गई भाई हमार 196 हो जाए एक और आंसर। ठीक बा, आंख मूंद के मार दे बा। ठीक बा भाई, तो ये बताओ यहाँ तक समझे में कोनो दिक्कत नहीं है, हमरा उम्मीद होई कोनो दिक्कत नहीं है, तो हमनियो कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक बा, अब देखो हई जो क्वेश्चन बा, हई क्वेश्चन तो सेम बनाओ बा करे खनिया। यहाँ क्या करिए भाई हमार थोड़ा सा तो हमके समझाएं, थोड़ा सा ठीक है। ये जो बड़का बा ओकरा के मान ली, तो बड़का होई बा 867 और बी कितना बा भाई हमारा 255। ठीक बा, तो का कोई ले 867 यहाँ लिखाई, अब बराबर यहाँ लिखाई 255 ऐसा। यहाँ तक तो तहरा के समझा दिल बनी। ठीक बा, अब हमें तहरा गुना कथी से करे के बा भाई हमार, तो गुना तहरा कुछ से नहीं करे के। अगर मान लो हमें गुना हम 2 से देता नहीं, 2 से देता नहीं तो कम हो जाएगी। ठीक बा, 2 से देता नहीं तो कितना हो जाएगी, 2 से गुना देता नहीं तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10 1 11 और 2 दूनी 4 1 5। ठीक बा, यहाँ का आसपास हमने के चाहिए, तो मान लो 3 से गुना मरनी 3 से, तो 5 3 15 के 5 हाथ में लागल 1, 5 3 15 1 16 3 दूना 6 1 7 हेतना आ गई। ठीक बा, तो हेतना से हेतना में घटा दे करा के। ठीक बा भाई हमार 3 से जब लगेंगे भाई हमार और प्लस 3 से जब लगेंगे तो 7 में से 5 गई भाई हमारे तो 2 हो जाए। आ देखो 6 6 हो जाए 0। ठीक बा, 8 में से 7 गई तो 1 यहाँ हो जाए 102 102। अब भाई 155 के हेने ले आओ 255 हो भाई, 255 के भाई हम हेने खींचेंगे। ठीक बा, अब देखो बचल कितना बस शेष पर, तो हमने के 102 और गुना, अगर हमें हम 2 से गुना करता नहीं तो 2 दूनी 4 और 0 को 0 2 दूनी 4, 3 से कोई तो 3 दूना 6, तो यहाँ 306 हो जाए। ठीक बा भाई, तो यहाँ गुना जा यहाँ प्लस हो जाए भाई हमारा, प्लस कितना हुई भाई, प्लस कितना हो जाए, सॉरी भाई यहाँ गलती हो गई, यहाँ 2 गुना हो जाए। ठीक बा, यहाँ 200 कितना एक लगा, यहाँ 200 कितना एक लगा भाई हमारा 204 एक लगा। ठीक, तो हेकरा से घटेबो तो यहाँ हो जाए 51 51 के हो जाए भाई, तो देख लो 4
5 में से 4 बोले तो 1 हो जाएगी, 0 बा तो 0 ना, 5 में से 0 बोले तो 5 हो जाएगी, 2 0। यहाँ तक क्लियर हो, क्लियर हो गई। अब भाई 100 जो 2 बा, 102 बराबर हिदे बाद शेषफल 51 गुने या 2 मारो, 51 गुने 2 तो देखा है ना 2 एकम 2 और 5 गुना 10 तो प्लस में क्या हो जाए 0। हैकर जौन हो जाए भाई हमार एससीएफ जौन हो जाए भाई हमार 51 हो जाए। यहाँ तक कोनो दिक्कत समझे में कोनो दिक्कत ना होने के चाहिए, ठीक बा समझ। 2 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है भाई। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू क्या कह रहा है भाई, क्या कहता, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई धनात्मक इसको कोई पूर्णांक है, q जो है जहाँ कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बाबू हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जानेंगे। तो सबसे पहले बाबू हम लिखेंगे हल लिख करके हमको दिया है दर्शाना कि हेतना बराबर हेतना होता है कि नहीं, ये नहीं दर्शाओ के। सबसे पहले लिखने जाइए हमको दर्शाना है, क्या करना है दर्शाना है। तो दर्शाना क्या क्या है भाई, 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 इतना हमको दर्शाना है बाबू, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे, अब उसके बाद माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाबू माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए बाबू हम लिखेंगे जब ए हो गया ई, ठीक है। तो लिखिए जब हम 6 से ए में भाग देते हैं तो भागफल बाबू का प्राप्त होगा। तो भागफल प्राप्त हो जाएगा भाई हमको 0 1 2 3 4 और 5, यहाँ तक हो जाएगी 0 से लेकर के 5 तक, ठीक है। जो बी हो जाएगा हम लोगों का, बी हो जाएगा 6, बी क्या हो जाएगी भाई हम लोगों का हो जाएगा 6। इतना लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, समझे, हम बता रहे हैं समझाने के लिए इतना लिखे, नहीं तो कहेगा लोग तू ढंग नहीं आता है इसको, तो नहीं को समझ लिएगा मैंने इतना बनाओगे तो नहीं की जरूरत नहीं, हम बताएं। तो देखो भाई यहाँ b बराबर 6, ठीक बा। तब देखो यहाँ हम यो बता देनी, माना कि ये कोई विषम पूर्णांक है, तो हम लोग का शेषफल जो आएगा वो भी तो किस में आएगा, विषम संख्या में आएगा। तो विषम संख्या में कौन कौन सी आ सकती है बाबू, तो विषम संख्या में आएगा, विषम संख्या में विषम धनात्मक में आएगा 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर, यही हो जाएगा हम लोग का विषम धनात्मक पूर्णांक, यही हम लोग का हो जाएगा विषम धनात्मक पूर्णांक। दिक्कत ये हो जाएगा हम लोग का बाबू आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है भाई। अच्छा से नहीं देखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए भाई 2 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन बाबू बड़ी इंटरेस्टिंग है, इतना बड़ा देख करके घबराना नहीं है, तो चकन देख के घबराए नहीं। कथी क्वेश्चन, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब बाजवा बजता है उसके पीछे वो मार्च कर रहा है, ठीक है। कितने टुकड़ी में, तो 32 टुकड़ी में। तो दोनों समूहों को
सदस्य वाले स्तंभों में मार्च कर रहा है, मतलब ये दोनों जितना है 32 टुकड़ी है ना, तो इसको कितने स्तंभ में हमको क्या कराना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो सभी मार्च कर रहे हैं, मतलब कितने लाइन में, अर्थात यहाँ से 616 का हो गया, ठीक है, आई हो गया आपका जो स्तंभ हो गया, इसमें कितना कितना 32 वो है, ठीक है। तो क लाइन में ये आटेगा 32 टुकड़ी, ठीक है। तो इसको देखेंगे, तो सबसे पहले हल करेंगे भाई और लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या जो हो गई बाबू हम लोग का SCF बराबर 616 और 32, ये ना हो गया। तो जो बड़का रहेगा वो A हो जाएगा, जो छोटका रहेगा वो B हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। कोनो दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो बाबू हम लोग जानते हैं, यहाँ पे चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है बाबू, चाहे एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, ठीक। तो इस पे जब चलेंगे तो A, तो हम लोग जानते हैं A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा R और बराबर और R से बड़ा B, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 616 बराबर 32 गुने 32 में कितना से गुना कर दिया जाए भाई, तो 19 से, तो 19 और प्लस 8, ठीक है, 19 और प्लस 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 19 में 32 में 19 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा 608 और 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 616, ठीक है। अब देखिए ई बच गया, इधर खींच लेंगे 32 बराबर, और लास्ट वाला हम बोले हैं ना, तो लास्ट वाला 8 गुने 4 और प्लस 0 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। 8 चौका 32 है, 0 को 0 जोड़िएगा तो किसी संख्या में अगर 0 जोड़ा जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ भी है। तो ये कितने स्तंभों में मार्च करेगा भाई, तो SCF हम लोग का कितना हो जाएगा, तो SCF हो जाएगा 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भाई कितने टुकड़ी में मार्च करेगा, मतलब चलेगा संख्या में, यहाँ पे पता ही नहीं है, तो ये 8 स्तंभ में, कितना 8 स्तंभों में मार्च करेगा, सब मार्च करेगा। तो हम लोग का हो गया यही आंसर, ठीक है। इतना ही हम लोग को बोर्ड एग्जाम में